Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for algebraic expression and special product. In this video, I will explain division of algebraic expression. This is most important topic of algebraic expression and some difficult topic. सम ऑल्सो भी आर डिफ़िकल्ट टॉपिक. डिवीज़न एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है. मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि ये इस क्लास में अभी आप बेस सीख रहे हैं. एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो वैसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नॉर्मल नंबर्स, जब आप अर्थमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो ये तो अलजेब्रा का है. बट वन बाई वन मैं आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगी. अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आपके आगे की क्लासेस मतलब 9th 10th 11th 12th में आपको अलजेब्रा में प्रॉब्लम्स नहीं होगी. तो इसलिए बेस है तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी तो उसे बहुत ही क्लियरली आप समझने की कोशिश कीजिएगा. और ये किसी भी तरीके की, चाहे आपको मल्टीप्लिकेशन से प्रॉब्लम हुई हो, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं. मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको सेंड कर दूँगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. आई नो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, पहले तो कई बार वीडियोस को देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए. जो मैं आपको राइट करके भी सेंड करती हूँ, PDF फॉर्म में सेंड करती हूँ फाइल्स बना के, उसको भी देखिए. वहाँ पर भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ यहाँ पर कैसे ऐड हुई या ये कैसे चेंज हुआ या यहाँ कैसे मल्टीप्लाई हुआ. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पॉइंट पर पूछ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट today's class. Okay, division of algebraic expression. The division of algebraic expression also involves several combinations such as division of monomials by the monomials, a polynomials by monomials and polynomials by polynomials. Like as the multiplication, same डिवीज़न, यहाँ पर भी डिवीज़न के कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं. मोनोमियल्स का मोनोमियल्स से, वन पॉलिनोमियल्स मोनोमियल बाय मोनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स. ओके, तो आज के वीडियो में मैं वैसे ही दो टॉपिक डिस्कस करूँगी जैसे मल्टीप्लाई में की थी, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में अलग से जो पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स होगा उसको डिस्कस करूँगी क्योंकि वो थोड़ा टफ एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो उसे अलग से बनाऊँगी. For the division of algebraic expression, we must follow some rules of signs and law of exponent. सेम मल्टीप्लाई में भी मैंने आपको साइन के बारे में बताया था और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया था. हियर डिवीजन में भी आपको जो चीज़ें सबसे पहले, सबसे टेक्निक चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए, जिसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, उसको ध्यान रखिए. ये आपका ये जो दो टॉपिक है ये ऑलरेडी इंटीजर्स के पॉइंट है. When numbers have same sign, या when algebraic terms have same sign and we divide to each other, the sign will positive. Okay, जब सेम साइन होगा किसी भी algebraic terms का और उसे हम डिवाइड कर रहे होंगे तो वो उनकी जो साइन आएगी वो पॉजिटिव होगी. ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर प्लस और प्लस मीन्स प्लस 3x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2x तो क्या आएगा 6x. ओके, सेम फॉर एग्जाम्पल माइनस 12x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3x तो आंसर आएगा प्लस 4x. ओके, जब साइन सेम होगी अलजेब्रिक टर्म्स की तो हमेशा जो आने रिजल्टेड साइन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. डिफरेंट साइन, इफ द अलजेब्रिक टर्म्स हैव डिफरेंट साइन द रिजल्टेड एक्सप्रेशन हैव नेगेटिव साइन. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और डिवाइड हो रहा है तो नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिवाइड हो रहा है तो साइन रिजल्टेड वैल्यू क्या लेगी, कंसीडर करेगी नेगेटिव साइन. ठीक है, ये तो आपका किससे था, इंटीजर्स के टॉपिक थे. अब एक्सपोनेंट लॉ के टॉपिक क्या है उसे भी देख लीजिए. When we have one, when the two integer m and n positive integer have same base, exponent में आपने पढ़ा है
जब दो पॉजिटिव इंटीजर सेम बेस लेते हैं और उनके बीच डिवाइड होता है तो हम बेस को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट, हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। a के पावर n डिवाइडेड बाई a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n माइनस n। सेम इस कंडीशन में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो 4x, ठीक है, के पावर 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर ये 4 होगा, यहाँ पर ये 6 होगा, और क्यों होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। के पावर n एंड 2 के पावर x क्यूब, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो आप नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं 2। अब पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर होगा। इसको नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल लेते हैं क्योंकि फिर आपको जब मोनोमियल्स डिवीजन सिखाएंगे तब आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x के पावर 2, तो हो जाएगा x के पावर 5 माइनस 2 यानी x के पावर 3, ठीक है। बेस सेम है और इंटीजर जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके। सेम अगर इस तरीके का हो a की पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर माइनस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आप माइनस करते हैं, फिर माइनस की साइन लगाते हैं ब्रैकेट में, तो ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। और इसी का एक और भी कंडीशन बन सकता है, अगर a के पावर माइनस m है डिवाइडेड बाई a के पावर n है तो क्या बन जाएगा, a के पावर माइनस m माइनस n, बोथ हैव सेम साइन, द नंबर विल बी एडेड, तो a के पावर, जब इसको क्या करेंगे, नंबर्स को माइनस बाहर रख के m प्लस n कर देंगे, नंबर ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हमने आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ टर्म समझाया था, कुछ टॉपिक समझाए थे और साइंस से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक, डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स, ओके। अब हम मोनोमियल्स का डिवीजन मोनोमियल्स के द्वारा करेंगे। ये अब हम कैसे करेंगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Let's start the topic, division of a monomials by a monomials. When we divide a monomials by a monomials, we divide the numerical coefficient of the numerator by the numerical coefficient of the denominator followed by the literal. Okay, जब हम डिवीज़न करते हैं टू मोनोमियल्स के आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका जो आपको पहले भी हमने बता दिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग होता है, लिटरल कोफिशिएंट अलग होता है। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं क्योंकि नंबर से न्यूमेरिकल बना है, और जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या आप कह सकते हैं लिटरल टर्म्स मतलब अल्फ़ाबेटिक टर्म्स होते हैं, उनको हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम जैसे मल्टीप्लाई में आप क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म न्यूमेरिकल टर्म्स को अलग करके सॉल्व करते थे, फिर आप वेरिएबल टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई करते थे। सेम ऐसे ही डिवीज़न में भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सेम वेरिएबल का बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम डिफरेंट वेरिएबल का कई सारे एग्जांपल 1 बाय 1 लेके करेंगे। 36 x पावर 2 डिवाइडेड बाय 12x, ओके। वेरिएबल सिर्फ x का ही है, पावर से मतलब नहीं है। अभी क्या है, वेरिएबल सिर्फ x का है। हम वेरिएबल देखते हैं कि x का है। हम यहाँ लाइक और अनलाइक टर्म्स ही नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कि लिटरल क्या है। लिटरल क्या है, आपका वेरिएबल x का ही वेरिएबल है। तो कैसे करके हमने क्या बताया कि हम कोफिशिएंट टर्म्स को अलग लिख लेते हैं और लिटरल टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, ओके। जिनको इस तरीके से प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कट करने में, नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ये साइन से डिवाइड करना आता ही है। आप तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आपको पता है कि 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36, तो यहाँ 3 आ गया। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पढ़ाया था कि व्हेन द न्यूमरेटर हैव सेम, व्हेन द नंबर्स हैव सेम
bases, ठीक है, या सेम नंबर, देन वी सब्सट्रैक्ट द नंबर इन डिवाइड. ओके, जब एक्सपोनेंट के सेम बेसेस हों तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं डिवाइड में. तो x के पावर 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x के पावर 2 माइनस यहाँ पर इसके पावर 1 है 1, तो 3x के पावर 1, यानी आंसर इज 3x. ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और क्योंकि आप अभी 8th में हैं और आपको तो अभी स्टेप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक है. जब आप आगे जाएंगे तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको इस तरीके से भी इसको सॉल्व करने का सेकंड टाइप है कि आप 36x² डिवाइडेड बाई 12x, ये आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. तो 36 डिवाइडेड 12 कोफिशिएंट टर्म को एक साइड लिख लिया. ओके, फिर ये पार्ट अलग हो गया, और इसके बाद सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, x² डिवाइडेड बाई x. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इसलिए मेंशन होगा क्योंकि 36 से x मल्टीप्लाई हुआ है और 12 से भी. आप इसको सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36x² अपॉन 12x. ओके, अब क्या करेंगे, 36x इंटू एक्स है और नीचे क्या है 12 इंटू एक्स. कट करना जानते ही हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 30, 1x से 1x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x. ये दोनों मेथड है जिससे आप मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों मेथड आपका पॉलिनोमियल्स में भी, पॉलिनोमियल्स बाय मोनोनोमियल्स में भी लगेगा. क्लियर है? तो ये दोनों मेथड से अभी आप सॉल्व कर सकते हैं. जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. तो आपने देख लिया कि हम किस तरीके से कर सकते हैं. एक तो पहले कोफिशिएंट टर्म्स को अलग, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टर्म्स को अलग किया और लिटरेरी कोफिशिएंट टर्म्स को अलग किया, और यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, और ये तो डायरेक्ट डिवाइड होता है और फिर सॉल्व कर दिया. या तो हम डायरेक्ट अपॉन करके सबके बीच मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हमने एक्सपोनेंट, हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में करके फिर हमने कैंसिल कर दिया. एक्सपेंडेड फॉर्म आई थिंक आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो आप सेकंड वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अदर एग्जांपल भी दिखा दें, ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए. ये तो सेम वेरिएबल्स के लिए था, अब साइन के लिए भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको फिर अलग अलग तरीके से एक एक क्वेश्चन बता देते हैं. अब जैसे यहाँ पर होता, यही सेम क्वेश्चन होता कि -36x² डिवाइडेड बाई 12x. ठीक है, यहाँ पर पावर चेंज कर लेते हैं, 5 3. ठीक है, तो आप क्या करते हो, -36x² x के पावर 5 अपॉन 12 x के पावर 3. एक्सपेंड कर दीजिए, -36 मल्टीप्लाई x इंटू x इंटू x इंटू x 3 5. ओके, अपॉन 12 x इंटू x. अभी पता है आप यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोसेस यूज कर सकते हैं, पर इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपसे मिस्टेक ना हो. बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई ना कोई टर्म भूल ही जाते हैं. ठीक है, तो आप इसको 12 3 जा -3 1x 1x, तो क्या बचा -36x². चाहते तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे. कैसे करते, -36 अपॉन 12 करते और नेक्स्ट x पावर 5 और x पावर 3 रहने देते. ओके, तो इसको कट करते तो -3 आ जाता, और यहाँ एक्सपोनेंट अगर पावर लगा देते तो होता -3x की पावर 2. इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. हम कई सारे मेथड आपको बता दे रहे हैं वन बाय वन, आपको जो सुटेबल लगे आप उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. x के पावर 4 -28x के पावर 4 डिवाइडेड बाई -56 x के पावर 6.
ओके, कोई भी मेथड से एक मेथड से यूज कर लीजिए। तो -28 अपॉन -56 x के पावर 4 और अपॉन x के पावर 6। तो ये हो गया -28 को जब कट करेंगे तो 1 जा 2 जा, निगेटिव साइन कैंसिल, 1/2 x के पावर 4 -6। When we subtract 4 minus 6, the answer is 1/2 x के पावर -2। ओके, अब आपको पता है जब भी पावर -2 होता है तो इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी आपने कोफिशिएंट में पढ़ा था, अगर उसके पावर माइनस होता है तो वो बन जाता है 1/, ये फॉर्म होता है, आपने ये पढ़ा है कि अगर a के पावर -1 है तो उसको क्या लिखते हैं 1/8। सेम इसके पास s के पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे 1/x²। माइनस का मतलब ही होता है 1/, और पावर वही होती है जो पावर मेंशन रहती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 1/2 x के अपॉन x²। आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके इसका आंसर चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये वाला भी एक्सपेंडेड वाला भी आता है, तो 28/56 माइनस एक्सपेंड कर दीजिए x इंटू x अपॉन x इंटू 2 4 6 कट, यानी 1/-2 x के पावर 1/-2 अपॉन 1/-2 x², ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो हमने सेम जब आपका क्या था वेरिएबल था तो हमने मेंशन किया। अब आपको किस तरीके से दिखाएंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स जब होंगे, मतलब डिफरेंट टर्म्स होंगे वेरिएबल्स के, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 a³ b² c³ divided by -3 a power 4 b c²। जैसे आपने मल्टीप्लाई में सबके वेरिएबल एक पास लेते, सेम इसमें भी करते, पहले कोफिशिएंट अलग कर लेते, 21/-3। ठीक है, मल्टीप्लाई a³, यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखें, नहीं तो आप सोचेंगे मल्टीप्लाई आया कहाँ से, a³ b² इंटू c³, इसको कन्वर्ट कीजिए a पावर 4 इंटू b इंटू सी। अब सेम वेरिएबल्स को उसके साथ में अलग अलग पार्ट में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 21/-3, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई की दिक्कत नहीं है, a³ अपॉन a पावर 4 मल्टीप्लाई b² अपॉन b इंटू c³ अपॉन c², ये होगा। अब आपको सॉल्व करना पता ही है, 3 1 जा 3 7 जा, या ये अपनी साइन इसको दे सकता है, तो आप इसको -7/1 भी कर सकते हैं। ठीक है, a के पावर 3 है, डिवाइड हो रहा है a के पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा a के पावर 3 - 4 इज इक्वल टू a के पावर -1, या तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a इंटू a अपॉन a इंटू a। क्लियर है। नेक्स्ट ब्रैकेट b इंटू b अपॉन b, c इंटू c अपॉन c इंटू c, कैंसिल कीजिए, -7, ऊपर a के टर्म नहीं बचा b, c का सिंगल टर्म
नीचे 8 आंसर। ठीक है, आप अगर आपको ये एक्सपोनेंट वाला ये रूल याद आपको होगा तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया a के पावर -1 है तो ये क्या हो गया 1/a, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 1/a, b स्क्वायर माइनस b 2 - 1 b1, और इसको ऐसे भी इसको ये भी कर सकते थे इस तरीके से भी कि यहाँ पर a³ a के पावर 4 था, तो आप इसको क्या करते यहाँ पर आता इसको सॉल्व करते तो आ जाता -7 इंटू a1/a। जब b वाला सॉल्व करते b स्क्वायर अपॉन b, b में से 1 b कैंसिल हो गया, या तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते भी हैं, तो यहाँ पर बचा b और c³ स्क्वायर 2 कैंसिल हुआ 1 से, तो यहाँ पर बचा c। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नहीं आपको आता तो पूरा ये वाला प्रोसेस करिए, पूरा एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद इसे सॉल्व कीजिए। जो वेरिएबल होगा कट जाएगा, जो नहीं वेरिएबल होगा उसका कुछ कभी कभी नहीं कटने वाले वेरिएबल होते हैं तो वो ऐसे ही नोट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये अभी यही एक्सप्लेन करने में वीडियो वैसे भी लंबा बन गया है, तो नेक्स्ट जो आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय मोनोमियल्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपको बता देंगे। लास्ट में आपका थर्ड वीडियो जो बनेगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स बनेगा। ओके, अगर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेशन में भी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।